गोद ली हुई बेटी की दिल छू लेने वाली कहानी। अरे बेटा, थोड़ा आराम से चल। रीता अपनी गर्भवती बेटी सुमन को टोकते हुए बोली। हाँ माँ, ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, कहते हुए सुमन निकल गई। रीता और मुकेश ने सुमन को गोद लिया था। रीता एक टीचर थी। लगभग 20 साल पहले सड़क पर एक 5-6 साल की लड़की को भटकते हुए रीता ने देखा था। उसने उस बच्ची से उसके माँ बाप के बारे में पूछा तो वह कुछ बता ना सकी। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद रीता उस बच्ची को अपने घर ले आई। लगभग 6 महीने तक इंतजार करने के बाद भी पुलिस उसके माँ बाप को ना ढूंढ सकी, जिसके बाद रीता और मुकेश ने सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर उसे गोद ले लिया। सुमन के बाद रीता और मुकेश को 2 बच्चे और हुए, रवि और रीवा। रीता और मुकेश ने कभी भी सुमन और अपने दोनों बच्चों में भेदभाव नहीं किया। वे तीनों बच्चों को एक जैसा ही प्यार दुलार देते थे। समय आने पर सभी बच्चों को ये बात बता दी गई कि सुमन गोद ली हुई बेटी है, लेकिन इस बात से रीवा और रवि को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वे सुमन को और ज़्यादा सम्मान देने लगे। सुमन ग्रेजुएशन के बाद MBA किया और एक बड़ी कंपनी में HR की नौकरी करने लगी। सुमन को विशाल से प्यार था। इस बात को जब उसने अपने माँ बाप को बताया तो उन्होंने खुशी खुशी सुमन की शादी करा दी। विशाल पेशे से इंजीनियर था, तो उसे काम के सिलसिले में कहीं भी जाना पड़ता था, इसलिए शादी के बाद भी सुमन अपने परिवार के साथ ही रहती थी। शादी के 1 साल बाद ही वह गर्भवती हो गई। इसी बीच विशाल को 1 साल के लिए विदेश जाना पड़ा। सुमन को किसी बात की चिंता नहीं थी, पूरा परिवार उसका ध्यान रखता था। एक दिन रीवा सुमन के पास आकर कहने लगी, दीदी आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं इंजीनियरिंग के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। सुमन ये बात सुनकर खुश तो हुई, लेकिन अचानक से उसके अतीत ने उसे कचोटना शुरू कर दिया। वह मन ही मन में सोचने लगी कि मेरा भी तो मन था विदेश जाकर पढ़ने का, लेकिन उस वक्त माँ पापा ने मना कर दिया। आखिर अपना खून है तो जाने ही देंगे ना। सुमन को अचानक से परायापन महसूस होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जिस वक्त रीता और मुकेश ने सुमन को मना किया था, उस वक्त उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन इस बात को सुमन समझ ही नहीं पाई। सुमन ने अगले दिन माँ से बेरुखी से कहा, विशाल आ रहे हैं मुझे लेने, अब मैं उनके ही साथ जाकर रहूँगी। रीता को ये बात कुछ समझ में नहीं आई। वह जब तक सुमन से इसका मतलब पूछती, तब तक वह ऑफिस के लिए जा चुकी थी। सुमन अपने ऑफिस पहुंची ही थी कि सीढ़ियों पर चढ़ते समय उसका पैर डगमगा गया और वह पेट के बल गिर पड़ी। सुमन की आंखें हॉस्पिटल के बेड पर खुली। उसने अपने पेट पर हाथ फेरा तो आंखों से आंसू आ गए। उसे अपने बच्चे की चिंता हुई। दरवाजे पर देखा तो शीशे के उस तरफ माँ और विशाल का चेहरा दिखाई दे रहा था। बधाई हो, आपको प्यारी सी बेटी हुई है, नर्स ने बच्ची को सुमन के पास रखते हुए कहा। अपनी बच्ची को देखकर सुमन की जान में जान आई। डॉक्टर ने कहा, अगर आपकी माँ ने हमें आपकी हेल्थ कंडीशन के बारे में नहीं बताया होता तो पता नहीं क्या होता। वक्त रहते आपकी और आपके बच्चे की जान बच गई। बच्चे पैदा करते समय जो समस्या आपकी माँ को हुई थी, वही प्रॉब्लम आपको भी होनी थी। ये एक प्रकार की आनुवांशिक समस्या है। डॉक्टर की बात सुनकर सुमन अवाक सी रह गई। वह सोचने लगी कि मैं तो गोद ली हुई बेटी हूँ, तो माँ को कैसे पता कि मेरी हेल्थ कंडीशन क्या है। शायद माँ को याद ही नहीं रहा कि मैं उनकी गोद ली हुई बेटी हूँ। मेरी माँ भुलक्कड़ है। इसके बाद से सुमन ने कभी भी खुद पर परायापन हावी नहीं होने दिया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।